बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद याकूब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तारीख़ जानो। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर हम तारीख़ी वाक़यात, तारीख़ी अशख़ास और तफरीही वीडियोज़ पेश करते हैं। आज भी हमारी वीडियो कुछ इस किस्म की है। आज हमारा जो मिशन है वो है बलूचिस्तान के एक मशहूर जगह चमालंग जाने की। चमालंग एक मशहूर जगह इस लिहाज से है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में सबसे बड़े कोयले के ज़ख़ायर मौजूद हैं और ये ज़ख़ायर पूरे एशिया में दूसरे नंबर पर आते हैं। आज हमारा इरादा है चमालंग जाने का। इंशाल्लाह हम वहाँ जाएंगे, वहाँ के कोयल माइंस आपको दिखाएंगे और चमालंग के मुतालिक हम आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ साथी भी मौजूद हैं। ये हैं इस्माइल मरी और हमारे दूसरे साथी हैं नियाज़ मरी। तो इंशाल्लाह हम साथ जा रहे हैं, 3 दोस्तों का ग्रुप है। हम जाएंगे और इंशाल्लाह रात को हमारी कैंपिंग चमालंग में होगी। सुबह इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे चमालंग के माइंस और वहाँ के बाज़ार, वहाँ की जो माहौल है। इंशाल्लाह हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए अपना सफ़र जारी रखते हैं। कोलू बारकान रोड से लासी के मकाम पर किरसनी का रास्ता इख्तियार किया। गिरसनी तक का रास्ता कुछ बेहतर था। हम शाम के वक्त कोलू से रवाना हुए और किश के मकाम तक पहुंचते पहुंचते मगरिब हो गई। गिरसनी से आगे सड़क की हालत बिल्कुल ख़राब थी। मुझे रात के वक्त सफ़र तब अच्छा लगता है जब चांद ऐन आपके सामने हो, और उस वक्त भी चांद अपनी पूरी आबोताब से हमारे सामने उभर रही थी, जिसकी वजह से सफ़र खुशगवार लग रहा था। जब हमें पहाड़ों पर कुछ रोशनियां नज़र आने लगीं तो अंदाज़ा होने लगा कि हम चमालंग पहुंच चुके हैं और ये रोशनियां कोयले की कानों के हैं। चमालंग पहुंचकर बाज़ार से खाने पीने के लवाजमात खरीदे और खैमाजन हुए। इस्माइल और नियाज़ ने बेहतरीन खाना तैयार किया। हम लोग रात को इंशाल्लाह यहीं पे स्टे करेंगे और सुबह आपको चमालंग का जो बाज़ार है और यहाँ पे कोयले के जो माइंस हैं, किस तरह माइनिंग की जाती है, तो इंशाल्लाह यहाँ के लोगों से बातचीत भी करेंगे। हवा में खुनकी थी और चांद उभरता जा रहा था। खुली फिजा और चांद की रोशनी में कैंपिंग करने का अलग ही मज़ा है। हम गर्मा गर्म खाने से लुत्फ़ अंदोज़ हुए और फिर नींद की आगोश में चले गए। सुबह सवेरे जब सूरज अपनी किरणें बखेर रहा था तो मेहनतकश लोग अपने कामों में लग गए। हमने अपना सामान समेटा और करीबी हिमाम से फ्रेश हुए।
لیکن نیاز مری نے تیار ہونے میں کچھ زیادہ ہی وقت لگایا۔ نیاز ایک قوم پرست شخص ہے جو بلوچی روایات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد چمالنگ کے ایک چائے خانہ سے ناشتہ کیا۔ بعد ازاں ہم نے رخ کر لیا چمالنگ کے مشرقی جانب، جہاں موجود کوئلے کے ذخائر قبیلہ لونی کی ملکیت ہیں۔ چمالنگ میں واقع کوئلے کے ذخائر 1885 میں برطانوی دور حکومت میں دریافت ہوئے، لیکن یہ علاقہ متنازع رہا۔ مری اور لونی قبیلہ چمالنگ کی ملکیت پر کئی سال جنگ لڑتے رہے۔ بالآخر 12 دسمبر 2006 میں مری اور لونی قبائل کے مابین آرمی کی ثالثی میں معاہدہ طے پایا، اور پھر 2007 میں کانکنی کا باقاعدہ آغاز ہوا، جس سے دونوں قبائل کے ہزاروں افراد کو روزگار میسر آیا۔ ہم ایک کان کے دہانے پر پہنچے جہاں کام جاری تھا اور ہزاروں فٹ کی گہرائی سے کوئلہ کو نکالا جا رہا تھا۔ مزدور کوئلے کو ٹوکریوں میں بھر کر ٹرک پر لاد رہے تھے۔ جی دوستو، تو اب ہم یہاں پر جو لیبرز ہیں کام کرتے ہیں، ان میں سے ایک بھائی سے بات کرتے ہیں۔ ان سے ہم بلوچی میں بات کریں گے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، نہیں تو ہم ٹرانسلیٹ کر کے نیچے دے دیں گے۔ سر تی نام کہنا تیرا چکر وقت بھی گئے تھے کارا کرنے گئے؟ 12 سال بھی گئے۔ تی نام کہنا سر؟ فائل خانے۔ اچھا، شیر پیش آتا چی کارا کرنے تھے؟ پیشا میں مالداری علاقہ نہیں، مالداری گھٹ سٹ بھی سا نہیں، تھنگ بھی سکوں مڈی نے پھوریا نے کاربار نے مائی لوڈنگ کھن گو اسی روشا میں ڈیاڑی کے 500 روپیہ تھی ڈیاڑی نے سری ما ہمدرد نے خادم نے ٹاکنوک نے مائدہ مزدوری کھن گو
अच्छा ये हमें यह हाल जैसा कार रखने और 3 दे अधिकार को तो تقریبا نیدا 50 سال جمع ہوئی دا کھا رکھن کو تی ہچ کار نہ ہوتا ہے अच्छा ये रोजाना शायद तकरीबन चिकर रियाड़ी ठही शा चिकर मर्द में शा 6 हिसाब किताब 6 सिस्टम है ना ما دا دو ہزار مرد ما ڈھاڑی آ گئے 700 600 अच्छा 500 بس زیادہ نہیں آ گئے शाह रोशा तकरीबन चिकर घंटा है कार रखने تقریبا 4-5 گھنٹہ ما دا کھا رکھن کو رہا अच्छा شاہ کار تو بعض مشکل ہے شاہ رشو محسوس بھی یہ کار راستہ مشکل ہے آسان ہے آسانی آدھی بھی تھی تھا مانے آدھی بھی سگو مار پوریا نے کاروبار نے دھندا نے مانے آدھی بھی سگو پوریا تک نو تاں دا نشتے تھا ما بٹالی نہ سامڑا یا مرا نشتگو خبر کھن دیا اچھا صحیح ہے ماشاءاللہ اس بھائی سے ہم نے بات کی یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سارا دن یہاں کام کرتے ہیں لیکن ان کی جو دن کے جو مزدوری ان کو ملتی ہے وہ صرف 500 600 700 آپ خود نوٹ کریں اس سرزمین پر جو جہاں اتنے سارے ذخائر موجود ہیں نہ یہاں روڈز ہیں اور نہ یہاں لیبر کو وہ سہولتیں میسر ہیں مائننگ کا جو پروسیجر ہے وہ ہم نے کچھ ریکارڈ کیا اور آپ کو دکھا چکے ہیں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کام کتنا مشکل اور کتنا دشوار ہے خاص کر وہ لوگ جو مائن کے اندر کام کرتے ہیں ان کا جو کام ہے وہ بہت ہی مشکل ہے ان کی زندگی خطرے میں ہے ایک طرح سے لیکن یہ جو ہے کوئلہ یہ ایک انتہائی قیمتی چیز ہے اسے کالا ہیرا بھی کہتے ہیں یعنی یہ قیمتی ہے اور پاکستان میں جس طرح توانائی کی قلت ہے اشد ضرورت ہے اس سے فیکٹریاں چلتی ہیں اور اینٹ کے بھٹے وغیرہ چلتے ہیں اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے اس طرح پرانے زمانے میں تو کوئلے سے ٹرینیں چلا کرتی تھی لیکن اب وہ دور تو نہیں ہے لیکن آپ لوگوں نے یہ ماحول دیکھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب ٹھیلا آتا ہے تو اسے وہاں اوپر خالی کرتے ہیں میں نے آپ کو کلپس دکھائے ہیں اس کے بعد جب اسے خالی کرتے ہیں تو نیچے یہ لوگ اسے بھرتے ہیں اور یہاں سے پھر اس کو ٹرک میں شفٹ کرتے ہیں اور پھر ان ٹرکوں کے ذریعے اسے پاکستان کے مختلف علاقوں میں پہنچایا جاتا ہے اور توانائی کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی آگے چلتے ہیں کچھ مزید آپ کو مائننگ دکھاتے ہیں یاد رہے یہ علاقہ چمالنگ کا ہے جو کولو اور لورلائی کے سرحد پر واقع ہے یہاں سے کوئلہ نکلتا ہے اس سے قبل یہاں پر کئی تنازعات بھی ہوئے ہیں ان تنازعات میں کئی لوگ جان سے گئے لیکن پھر فوج اور جو معتبرین ہیں مری قبیلے کے اور لونی قبیلے کے ان لوگوں نے مل بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اس کام کو شروع کرنا چاہیے اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بلوچستان میں کچھ ترقی آئے تو یہ ایک انیشیٹو ہے اچھی بات ہے کام ہونا چاہیے اسی طرح اس کے علاوہ بھی بلوچستان میں کئی جگہ پر کئی طرح کے معدنیات پائے جاتے ہیں اگر گورنمنٹ اس طرف دھیان دے اور معدنیات کو بروئے کار لائے تو جو پسماندگی ہے بلوچستان کی تو یہ مٹ سکتی ہے یہ ختم ہو سکتی ہے جوانوں کو روزگار مل سکتا ہے نیاز بھائی مات کو بجیا ایڈیت دیتا چمالیں گے بعض مزائیں ایریا ہے بعض کوئلہ درخت گشگاں کے پاکستان ہے بعض مزائیں ذخائر ہیں اور کوئلہ کوالٹی دی بعض زبردست ہیں مات کو چکر جس ہیں تیشی بارہ چیر ہیں تیشی بارہ چھ کچھ ہے کوئلہ بارہ چھ کچھ ہے علاقہ بارہ چھ کچھ ہے مزورانی بارہ چھ کچھ ہے معیشت بعض جو ہے نا جو علاقہ شماوش ہے وشنا میں بلوچستان اندرا ماشاء اللہ جو ہے کوئلہ درخوانی اور سپر کوئلہ درخوانی اعلیٰ کوالٹی کوئلہ درخوانی آپ کو مار دیں ان شاء اللہ تبھی جی سری چکریں بعض جو یہ محسوس کرتے ہیں جو علاقہ ہے وہ علاقے ہستے ہیں مزوروں کاروبار سسٹم کل برابر اور کوئلہ درخوانی ماشاء اللہ بعض جو علاقہ ہے اور بعض لیز ایشانی کے ہستے خزانہ بعض دانی دیر دیر تک ہستے دو می تمنا یاد ہے کہ چمالیں گے بازار دی تیشی بارہ تچے کچھ ہے چکر حت مزنے چے سہولت استتی اسی بازار دے مدی تھا اسی بازار دے ہمیر گئے کہ بعض سہولت دے کل موجود نہیں لیبرانی واسطہ دے گاڑیانی واسطہ دے جنریٹر چل لگا پیٹرول ڈیزل سسٹم ہم یہ کہ جنریٹر خرابی استاد کل موجود ہیں ہر سسٹم سہولت کل است نہیں کس یعنی کہ استے میرے کا پریشانی 22 نوی کس پیشے بارہ ہر شے موجود ہے نیاز بھائی دومی سوال میں یہ ہیں کہ ایت یا بعض مزائیں ضرورت درہیں حکومت پاکستان ہے چیکما ہر طرح کے بحران شکاروں توانائی بحران شکاروں میں ملک وسطہ یہ مزائیں سہولتیں نہ اسی ذریعہ کہتے ہیں بجلی پیدا بھی گئیں اور اسی ذریعہ کہتے ہیں بھٹا چلگاں سیلانی اور بعض اشیاء عالم فائدہ زیر گئے نا نیت من حالت ہے کہ میں حکومت کے اکرے فائدہ زیر گئے
हमें बकदर हमेशा कच्चे हमारा सहूलतें दे गए या नदी गए मैं बलूचिस्तान आया तो डस के सुनना ये दरअसल चौक में शें कि हुकूमत इशिया जा फ़ायदा बाज ज़ेर गए पर हुकूमत इशिया मार हिची नहीं दी गई इशिया मार हिची नहीं दी गई जी मैं आत को दरअसल हकीकत मैं सामना सरसरी इशिया रोड नेस्ता हुकूमत इशिया फ़ायदा ज़ेर गए इशिया रोड टाइमते वसी फ़ायदा वास्ता इशिया की बरक हैं इशिया रोड टाइमते इशिया सिस्टम के न मार दे गए न ये रोड टान गए न कोई हंदे सहूलत मोहलत कैसे सिस्टम जोनिया हंदेगा हमारे का जोनिया बराबर नगाती है अनका लेबरानी वास्ता मजबूरी है गुजारा करना सही ते चेर है ना अगर हुकूमत मैच का कमरो ध्यान अदा हमिकर के वसाइल बलूचिस्तान दरकफे सोना गिफ्ती हैं गैस कोयला हज़ारे मादनिया दरकफा था माँ हमिकर तक मावानी नामा दिसई नो अगर हुकूमत मैच का कमरो दिलचस्पी अदा गुड़तश मैं चेता सूरत में हुकूमत वस्ता गुड़ में हुकूमत चिकर कैसे मेहरबान समझो माँ दरअसल हुकूमत अगर मार्ची दा तो गुड़ माँ हुकूमत शुक्रगुजार बो मगर फिर देगा चीना ना हिची दे वसाइल चीने देगा हर चीज कश गए टोटल बरक गए ये फिर हम कर खर्च न खन गए टोटल 100 में से 10% खर्च का तो कहाँ या ज़्यादा न खाता टोटल वसी जिंदगी का खर्च करने ये हमारी कर फिर देगा चीने जी हाँ नियाज भाई इतिबाज मेहरबानी और फिर हमने मरी शेला का रुख किया जहां कोयले के ज़खायर मरी कबीले की मिल्कियत हैं और इसी रास्ते पर आपको चमालिन का बाजार देखने को मिलेगा। चमालिन का बाज़ार इतना तवील नहीं लेकिन यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मौजूद हैं। यहाँ पर होटल, परचून सामान और मशीनों को ठीक करने की दुकानें मौजूद हैं। चमालिन का ये इलाका मरी शेला कहलाता है। दोनों अतराफ काम की नोयत एक जैसी है लेकिन इस तरफ यहाँ से कोलू की तहसील गिरसनी तक सड़क कच्चा है जिसकी वजह से यहाँ आमदोरफ्त काफ़ी दुश्वार है। सरकारी अंदाजे के मुताबिक इस इलाके में 500 मिलियन टन कोयला मौजूद है जिसकी मालियत 2000 अरब रुपए बताई जाती है। अब हमारे साथ हैं इस्माइल मरी, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आपको चमालिन का इलाका कैसा लगा। जी इस्माइल भाई आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम याकूब भाई, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इलाका है, अच्छा लगा है हमें। यहाँ घूमे फिरे हैं, मतलब काफ़ी लोग देखे हैं, लोग मिले हैं, लोग भी अच्छे हैं, मिलनसार लोग हैं, तो ज़बरदस्त इलाका है याकूब भाई। कारोबारी लिहाज से भी ज़बरदस्त है और हम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे तो हमें बहुत मज़ा दे रहा है। अच्छा इलाका है, ज़बरदस्त। अच्छा इस्माइल भाई, चमालिन के जो बाज़ार हैं, यहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं?
क्या यहाँ सहूलतें मौजूद हैं। यहाँ तो एक बस्ती आबाद हो चुकी है। अगर देखा जाए तो आज से तकरीबन 20-25 साल पहले यहाँ तो आबादी का नामो निशान नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे तो बाज़ार बस चुके हैं। आप ये बताइए कि यहाँ लोगों को बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं या नहीं। जी याकूब भाई, आप खुद ही देख रहे हैं, हम लोग यहाँ घूमे फिरे हैं, काफ़ी आप लोगों ने देखे हैं कि मतलब यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा रश बढ़ चुका है। यहाँ पे ज़रूरत के ज़िंदगी के मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पे बआसानी मिल जाती है। आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ इस तरह का यहाँ छोटा सा शहर एक आबाद हो चुका है और ज़रूरियात ज़िंदगी की आपको तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं। बिजली है, मतलब पानी और बाकी सिस्टम सारे यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जी याकूब भाई। इस्माइल भाई, दूसरा सवाल आपसे ये करते हैं कि ये जो चमालिंग का इलाका है ये कोलू और जो लोरलाई डिस्ट्रिक्ट है इनके सरहद पर वाक़ है, तो इस कोयला के निकलने से इन आवाम को क्या फ़ायदा पहुँचा, यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचा, इनके ज़िलों में क्या तरक्याती काम हुए, आप इस बारे में क्या कहते हैं। याकूब भाई, ये जो इलाका है मरी लूनी का इलाका है, मतलब कंबाइन या इन दोनों की आप कह सकते हैं कि इलाका है। इस यहाँ जो मतलब मादनियात निकल रहे हैं इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँच चुका है। मैं बज़ाते ख़ुद एक स्टूडेंट के हैसियत से मैंने ख़ुद क्वेटा आर्मी कैंट में तालीम हासिल की है, इसी चमालंग की बदौलत से हासिल की है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि अभी आज हम लोगों ने काफ़ी लेबर से बात की है, तो यहाँ हज़ारों घर इस तरह के आबाद हो चुके हैं जो यहाँ पे वो लेबर हैं, मतलब यहाँ पे कमा रहे हैं और यहीं पे उनका इन्हिसार है और यहाँ से मतलब इनकी घर के गुजारा चल रही है। तो बहुत सा फ़ायदा मतलब बहुत फ़ायदा पहुँच चुका है यहाँ के लोगों को और यहाँ के इलाके वालों को। अभी हज़ारों की तादाद में कोलू से बच्चे निकल के बाहर के स्कूलों में पढ़ रहे हैं और कोलू के अंदर भी मतलब इस तरह के सरकार ने वो हैं मतलब सीटें मुहैया की हैं। गरीब तलबा पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ स्कूलों में मुख्तलिफ़ कॉलेजों में बच्चे पढ़ रहे हैं। कम तो दिया है सरकार ने हमें, फिर भी मगर मैं ये कह सकता हूँ कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। बहुत कुछ मिल चुका है और अभी कुछ ज़्यादा हम पर तवज्जो देता तो और ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल ये भी बहुत है। जी दोस्तों, तो हमने चमालिंग तकरीबन देख ली। कल हम आए थे, रात को हमने कैंपिंग की, स्टे की और सुबह हमने आपको दिखाया था कि किस तरह यहाँ माइनिंग होती है। लोग वहाँ काम कर रहे थे, कुछ उनसे हमने बात भी की। बहुत ही मिलनसार और अच्छे लोग हैं यहाँ के। और अब हम यहाँ पर आए हैं, इस इलाके को मरी शिला कहा जाता है। यहाँ हमने विज़िट की, कुछ वक्त स्पेंड किया, बहुत ही अच्छा लगा हमें। बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के। जहाँ जहाँ हम जा रहे थे कहीं लोग हमें कहवा पेश कर रहे थे, कहीं खाने का कह रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ से जा रहे हैं। कुछ देर तक हमारा और आपका साथ रहेगा। यहाँ से आगे कुछ नाले हैं, पानी बह रहा है, वहाँ पर इंशाल्लाह हम कुछ स्टे करेंगे, खाना शाना खाएंगे, चाय बनाएंगे। इंशाल्लाह हमारा साथ अभी कुछ देर बाकी है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। तो अब हम यहाँ से रवाना होते हैं। जी नाज़रीन, अब हम वापस जा रहे हैं। गिरसनी के मकाम पर हम कुछ देर रुके। यहाँ पर हमने खाना बनाया, खाना खा लिया और उसके बाद हमने चाय पी और अब हमारा जो है ना वापसी का इरादा है। लेकिन जाने से पहले नियाज़ भाई को आप शायद जानते होंगे, ये टिकटॉकर हैं, वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी बेहतरीन वीडियोस बनाते हैं, लिपसिंग करते हैं। तो अब हम नियाज़ भाई से गुजारिश करते हैं कि आप बलोची नरसुर की ज़रा लिपसिंग करें ताकि इससे हमारा जो व्लॉग है वो शानदार हो सके। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। तो अब नियाज़ भाई से गुजारिश करते हैं कि आप प्लीज़ पेश करें हमारे नाज़रीन के लिए। चलो याकूब भाई, आपने कहा इतना तो लिपसिंग करेंगे, आज लोग भी देखेंगे हमारे वीडियोस को। सही। निशाना छोटा
संबे पुटंती काय संभारी लुडाना चारदहा दौला बलागे सबगे रोकी खयाना बावर की दाले दिया ते मारा पासे तलमाना। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पे होती है ख़त्म। इस वीडियो में हमने आपको चुमालिंग की सैर कराई, जो कि एक बेहतरीन जगह था जहां कोयले के बड़े माइंस थे। और अब हम इस वक्त मौजूद हैं गिरसनी के इलाके में। यहाँ हम लोग कुछ देर के लिए रुके और यहीं पे हम अपने वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल तारीख जानो व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और ख़ूबसूरत मकाम से। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।